या मेरा नाम गजचोर है। मेरी माँ का जन्म सीनियर एनटीआर गजचोर फिल्म देखते हुए हुआ था, इसलिए मुझे गजचोर उपनाम दिया गया था। उस नाम के देने के बाद भी अगर मैं डाकू नहीं बना तो ये मेरे माँ बाप के लिए अपमान होगा। ये सोचकर मुझे जब से नाम दिया गया है तब से ही मैं चोरी करना शुरू कर दिया था। अब मेरा पेशा वरिष्ठ चोर है। मेरा नाम यमचोर है। मेरा जन्म मेरी माँ जूनियर एनटीआर यमचोर फिल्म देखते हुए हुआ था, इसलिए मेरा नाम यमचोर रखा गया। उस नाम के बाद भी अगर मैं चोर नहीं बनूंगा तो ये हमारे माता पिता का अपमान करने जैसा होगा, और यही सोचकर मैं चोरी करना शुरू कर दिया। अब मेरा पद कनिष्ठ चोर। नमस्कार गजचोर शिक्षक, आज से मैं चोरी करने के लिए एक शिष्य के रूप में आपके साथ शामिल हो रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। यमचोर के शिष्य को जल्दी मिलेगा नंबर 1 नेशनल थीफ अवार्ड। अरे यमचोर, आपके पास शिष्य के रूप में नामांकन करने के लिए कौन सी योग्यता है? मुझे पता है कि आप कुछ इस तरह मांगते हैं, तभी आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपनी आंखें बंद करते समय आपका पर्स मान लिया। आपको वापस कर दूं या इसे रख लूं? अरे इससे पहले मेरे पास जिबकतरे और घराना चोर नाम के 2 लोग थे। वह है असली शिष्य। मेरे स्केच बनाने से पहले वे अपना काम खत्म कर देते थे। मैं आपको उनके बाद उन स्टैंडर्ड्स के चोर के रूप में देखता हूँ। शाबाश, अच्छे लगे। ये तो आपका प्यार है। चलो ठीक है, तुमने कहाँ तक पढ़ा? बीटेक में कॉलेज टॉपर था गुरुजी। इतना पढ़ाई करने के बाद कोई ऑनलाइन चोरी ना करके इस पुराने रास्ते पर क्यों आए हो भाई? अरे हाँ गुरुजी, बोर हो गए गुरुजी। दरअसल दूसरा अगर मासूम है तो मांगते ही ओटीपी दे देता है। थोड़ा होशियार हो तो उसका गुरुजी कार्ड स्कैन करके क्लोन करके पूरे अकाउंट खाली कर देता हूँ। क्या बताए गुरुजी, ये तो बिना हिले डुले एसी केबिन में करने वाले काम है। शरीर की एक्सरसाइज नहीं होती, जो खाते हैं वो पच नहीं रहा है गुरुजी। उस पर बीपी और शुगर, कितने खाते लूटने पर भी, कितना कमा लेने पर भी क्या फायदा जब सेहत ठीक नहीं है। वो पुराने दिन बेहतर थे। अगर 4 का पीछा किया जाता, पागलों की तरह दौड़ना, पीछा करना, मस्ती में दीवार कूदना, ये हमारे चोरों के पूरे शरीर को फिट रखता है। इसलिए यमचोर, पुराने दिन सुनहरे दिन होते हैं। हाँ गुरुजी। गजचोर गुरुजी, सबसे पहले आप मुझसे चोरी कहाँ करवाएंगे? जुबली हिल्स में या बंजारा हिल्स में? नहीं, छत्तीसगढ़ में। ये क्या, बिहार यूपी राजस्थान से चोर यहाँ आए और हम वहाँ जाए? रोमांच वही तो है। मैं बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा। गुरुजी, जब आपने दूसरे राज्य का नाम लिया तो मुझे भी एक अच्छा झटका लगा। कब छत्तीसगढ़ जाएंगे ये सोचकर खुशी उमड़ रही है। अब जब तक मैं अपनी चोरी की ताकत नहीं दिखाता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो सोना मत, आज रात को ही हमारा सफर है। बस में या ट्रेन में गुरुजी? हम ऐसी चोरी के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए फ्लाइट में। वो देखो, हमारा चोरी करने वाला जगह। वाह, क्या बात है, लोकेशन जबरदस्त है। बहुत सारे गैंग पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। चोरी करने में इतना तो कंपटीशन होनी ही चाहिए। महिला चोर भी शामिल हो गई है रे भाई। चूँकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, अगर चोर रानी प्रकट होती है तो मैच फिक्स कर दूंगा मैं। अरे हमारे पास ऐसे वीक पॉइंट्स नहीं होनी चाहिए। हम पुलिस को मिल जाएंगे। क्या आपने देखा कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगी है? हाँ गुरुजी, चोरी यानी इस दायरे में होनी चाहिए, लेकिन मैं लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानता। तुम भी तब से देख रहे हो, वहाँ टीला दिखता नहीं है। टीले जैसा दिखता है। वो टीला क्या है? गोबर का टीला। हाँ, वही हमारा टारगेट है। अभी हम यहाँ गोबर चुराने के लिए फ्लाइट से आए हैं। ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी?
छी छी, बहुत बदबू। छत्तीसगढ़ मतलब मैंने सोचा कि हम कोई सोने या हीरे की खदान से चोरी करेंगे। छी छी। गोबर ही है कहकर उसे इतनी हीन भाव से मत देखो। घर के चोर, नकाबपोश चोर, लुटेरे, समुद्री लुटेरे यहाँ आकर गोबर चुराकर जीवन में सेटल हो जाते हैं। तुम क्या जानो उस गोबर का मूल्य क्या है? बच्चे, गोबर ही तो है कहकर अगर फेंक दोगे तो मैं गला काट दूंगा तेरा। अरे बाप रे, इस गोबर का इतना डिमांड है क्या? क्या तुमने खबर नहीं देखा? हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। यहाँ तक कि सरकार इस गोबर को बहुत सारे पैसों से खरीद रही है। चलो उस पैसे से आनंद ले, ठीक है? ठीक है गुरुजी। फिर अटैक करो। गजचोर, तुम पर विश्वास किया था और तुमने मुझे छत्तीसगढ़ लाकर गोबर में विसर्जित कर दिया। डांटो मत यमचोर। कोई खाद पर भी साइलेंसर या लेजर रेस लगाता है क्या? गंजा भूत भाग 1। एक समय था जब सोमू और दामू नाम के दो चोर थे। इनकी नजर पड़ने की देर है, चाहे कितने भी पहरेदार हों, उस घर को लूट ही जाना था। जो लोग आराम से चोरी करके ठाठ से जी रहे थे, उन पर एक नई मुसीबत आ पड़ी। वह यह कि उन पर एक गंजा भूत का साया पड़ गया था। पीछे पड़ कर उनकी मुश्किलें बढ़ाने लगा। रात हुई कि नहीं, जो लोग ऐसे जाते थे मानो कोई अच्छी सी नौकरी के लिए जा रहे हो, वह अब डरने लगे। अरे भाई, क्या लगता है आज भी वो गंजा भूत आएगा क्या? अरे भैया, क्या बताऊं आपको, सोचते सोचते हाथ कांप रहे हैं। अरे याद मत दिलाओ यार, अरे बड़ा डरावना है। क्या रात में चोरी करने के बजाय दिन में चोरी करना बेहतर होगा? हाँ, अभी तो हम सिर्फ भूत के हाथों पीट रहे हैं, लेकिन तब हमें आसपास के सभी लोग पीट पीट कर मार देंगे। चलो भाई, चुपचाप चलो। दोनों धीरे धीरे चले और एक महंगे बंगले के गेट से कूदकर अंदर चले गए। वहाँ अलमारियों में रखे पैसे और सोने को देखकर वे दंग रह गए। वे जल्दी से अपने साथ लाए बैग भरने लगे। तभी गंजा भूत वहाँ हवा में उड़ते हुए उस बंगले के पास पहुँचा। ओहो, अंदर हो? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुम लोगों को अभी बताऊंगा। वह जोर से हंसते हुए बंगले के अंदर चला गया। चोरों ने सारे पैसे और जेवर बैग में भर लिए और जाते जाते टेबल पर रखी अलग अलग खाने पीने की चीजों को देखा। जीवन में पहले कभी इतने प्रकार के खाद्य पदार्थों को एक साथ ना देखने के कारण उनके मुंह में पानी आ गया और खाने के लिए वहां गए। उन्होंने देखा कि भूत कमरे के एक कोने में बैठा हुआ है। उसे देखते ही उनके पसीने छूटने लगे। अरे भाई, वो भूत आ गया। चलो चलो, भाग चलो। अरे अरे, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पैर चल नहीं रहे। भूत मैडम, लगता है आप पहले पुलिस का काम किया है, इसलिए हम चारों का काम तमाम कर रहे हो। अब हम बचे रहेंगे तो समझदारी से अच्छा काम करेंगे। मैं पुलिस नहीं, तुम्हारा दुश्मन हूँ। मुझे तुमसे बदला लेना है। हमने सुना है कि सांप काटे बदला लेते हैं, लेकिन क्या भूत भी? हम तो छोटे मोटे चोरी करने वाले चिल्लर लोग हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है मैडम? तुमने मेरी उम्मीदों को मार डाला। तुमने मेरी इच्छाओं को नष्ट कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसलिए
मुझे बदला लेना है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मूंगफली चोर। एक गांव में चंदू नाम का एक गडरिया रहता था। लड़का रोज बकरियों को गांव के पास के जंगल में चराने ले जाता था। वह पेड़ के नीचे एक बड़े पत्थर पर बैठकर बकरियों को आजाद कर देता था। वे दिन भर जंगल में चरते रहते थे। चंदू वहीं चैन से बैठकर घर से लाया हुआ अलग अलग खाने की चीजों को खाता रहता था। शाम को वह बकरियों को लेकर वापस अपने घर चला जाता था। एक दिन चंदू जब बकरियों को लेकर जंगल में गया था, उसने देखा कि एक और बूढ़ा आदमी पहले से ही चट्टान पर बैठा था, जहां वो हमेशा बैठा करता था। हर दिन वहां बैठने के आदी चंदू को लगता था कि पेड़ और पत्थर विशेष रूप से उसके अपने हैं, लेकिन बुजुर्ग होने की वजह से उनको कुछ कह नहीं पाया। वह आदमी जिन गायों को चराने लाए थे वे इधर उधर बिखर कर चरते हुए दिखाई दे रही थी। चंदू भी अपनी बकरियों को चराने के लिए छोड़कर गुस्से में आकर बूढ़े आदमी के पास बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किए बिना मौन में ही दिन बिताया। थोड़ी देर बाद चंदू को भूख लगी और उसने अपने साथ लाए मूंगफली के थैले को खोलकर एक तरफ रख दिया और एक एक करके खाने लगा। वह बहुत देर तक पूरी तरह लीन होकर मजे से खा रहा था। वहीं बगल में बूढ़ा आदमी भी उसी थैले से मूंगफली खा रहा था। ये कितना कुड़ू है, बिना पूछे मेरे मूंगफली खा रहा है। बेचारा बूढ़ा है, ये सोचकर मेरी जगह पर बैठने दिया, पर इसे तो कोई खातिर ही नहीं। कुछ देर बाद चंदू यह सोचकर कि कहीं बूढ़ा आदमी सारे मूंगफली खा न ले, जल्दी जल्दी बाकी मूंगफली को हथियाकर खाना शुरू कर दिया। लड़का और बूढ़ा तेजी से खा रहे थे। जब सब मूंगफली खत्म हो गए और एक मूंगफली बची थी, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे तुम इसे खा लो। यह कहकर वो बूढ़ा आदमी उठा और अपनी गायों को लेकर धीरे से चला गया। चंदू ने उसे जाते हुए देखा और कहा, मूंगफली चोर। फिर वह फुर्सत से उठा और अपना सामान उठाया तो देखा कि उसका मूंगफली का बैग वहीं सुरक्षित है। ओह, तो मैं मूंगफली चोर हूँ। अफसोस की बात है, मैंने उसे कितना श्राप दिया। ऐसे सोचकर वह दुखी हो गया। उस लड़के ने अपनी बकरियों को इकट्ठा किया और सड़क पर कहीं वह बूढ़ा आदमी दिखाई देने पर माफी मांगने के लिए दौड़ पड़ा। कहानी की सीख है, तथ्यों को जाने बिना दोष मत दो। दोस्तों का जंगल, दुश्मनों का जंगल। एक जगह पर दोस्तों का जंगल था। नाम के जैसे ही उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर दोस्ती से मिलजुल कर रहते थे। बकरी भेड़िया मिलकर खेलते थे, हिरन शेर मिलकर घूमते थे, बाघ गधा मजे से गपशप करते। उनके प्राकृतिक झगड़े उस जंगल में दिखते ही नहीं थे। बाजू के दुश्मनों के जंगल से कुछ नाकाम जानवर आकर इनके बीच लड़ाई करके संतुष्ट होने की सोचने पर भी उनके कोई दाल नहीं गलते थे। दोस्तों के जंगल में सबसे अच्छे दोस्त चूहा बिल्ली थे। बिल्ली को थोड़ा दैव भक्ति अधिक थी। खाने के लिए जाते वक्त, खाते वक्त ईश्वर की प्रार्थना करके ही खाता था। चूहे में बहुत साहस और बुद्धि थी। किसी भी तरह उसके छोटा सा पेट के लिए खाना मिलेगा ही करके उसका विश्वास था। वे दोनों मिलकर पूरा दिन घूम के खाना कमा कर खाते और कुएं में पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते। रात होते ही चूहा अपने बिल में घुस जाता था और बिल्ली पेड़ चढ़कर शाखों के बीच सो जाता। सुबह होते ही हर रोज का कार्यक्रम शुरू। एक दिन चूहा बिल्ली खाने के लिए बाहर निकल पड़े। चूहे को तो पर्याप्त खाना मिल गया, पर बेचारे बिल्ली को कितना घूमने पर भी नहीं मिला। उसका पेट भूख से तड़पने लगा और उससे नहीं हो पा रहा था।
इन बातों के बीच दोस्तों का जंगल पार कर लिया और बाजू के दुश्मनों के जंगल पहुंच गए। तब शुरू हुआ ना असली कहानी। बिल्ली भूख की पीड़ा ना सह पाते हुए धीरे से चलने लगा, बार बार चूहे को देखने लगा और अपनी जीभ को चूसने लगा। चूहे को अपने पंजों से मारकर खाने की सोच रहा था। चूहे ने अपने दोस्त को देखा और जल्दी चलने लगा। बिल्ली अपने सहजता के गुण चूहे से लड़ाई, अपना खाना अचानक याद आ गए। अचानक रुक गया और चूहे को देख कहा, दोस्त, भूख से तड़प रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हें खा जाऊंगा। कहा भूखा बिल्ली। चूहे की अंदाजा सही साबित हुई और उसका दिल टूट गया। बिल्ली नहीं छोड़ेगा। उनकी लंबी सी दोस्ती आज से ठीक खत्म। सोचते हुए विनम्रता से कहा कि दोस्त, इससे ज्यादा खुशी होगी क्या? एक दोस्त की भूख की पीड़ा को मैं बुझा रहा हूँ ना, तो इस बात की मुझे खुशी होगी। माफ कर दो दोस्त, दोस्ती में ऐसे भी हालात आएंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था। सामने ही भोजन रख कर कहीं और ढूंढना कितनी मूर्खता है ना। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करो। तुम्हारी आदत के अनुसार भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर मुझे खाने में खाकर अपना पेट भर लो। चूहे ने बहुत ही दया से कहा। दोस्त की अच्छे मन से बिल्ली खुश हुआ। बहुत समय से चूहे की दोस्ती में मांस को छुआ तक नहीं। आज उसकी इच्छा पूरी होगी करके खुशी से आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कुछ देर बाद आंखें खोले तो सामने चूहा नहीं था। अचानक से बिल्ली चौंक गया। दोस्त, कहाँ हो? बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। तब तक ही बिल में घुसने वाले चूहे को देख गुस्से से कहा, विश्वास करके धोखा दिया ना मुझे, धोखेबाज। अच्छा, तो तुम कुछ कम थे क्या? हमारी लंबी सी दोस्ती भूलकर भूख में दोस्त की बलि चढ़ाने वाले थे। ये धोखा नहीं क्या? तुम्हारी असलियत तुमने दिखा दी दोस्त। अब मैं चलता हूँ। बोलते हुए बिल में घुस गई। चूहे की बुद्धि से बिल्ली सदमे में आ गया। इस कहानी की सीख है कि दुश्मनों से दोस्ती सदैव खतरा ही लाता है।